देखिए इस वक्त हम लोग क्योंकि खुशी की तारीख है, आज चौथे इमाम की विलादत, तो हमारे साथ हमारे भाई सलीम ज़ैदी टिल्लू साहब भी मौजूद हैं। और ये इतना फेमस होंगे कि भाभी जी घर पर हैं वो लोग भूल जाते हैं, लेकिन टिल्लू साहब को याद करते। और क्योंकि आज खुशी की तारीख है, चौथे इमाम की विलादत है, हमारे साथ बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता जनाब ग़ुलाम अब्बास साहब भी मौजूद हैं और उनके दामाद भी मौजूद हैं और क्राफ्ट एजेंसी की टीम भी मौजूद है। तो ये अच्छा लगता है कि जब अच्छे लोग साथ में होते हैं तो कुछ काम की बातें भी निकलती हैं, बात में बात निकलती है। और हमारे साथ ये एज एन एक्टर तो ये फेमस हुए ही, लेकिन साथ साथ ये शायर अहले बैत के रूप में इनकी आइडेंटिटी बढ़ती जा रही है। और लोग इनसे, मैंने कल जब इनको सुना तो लोग इनसे वादे ले रहे हैं कि आप भाई हमारे शहर में पढ़िए, हमारे जैसे अभी मैंने इनसे कहा बनी मैं आपको लखनऊ भी बुलाऊंगा और वहाँ पर भी किसी महफिल में। लेकिन भाई इनसे वादा लेने के लिए मुझे लगता है इनसे पहले मुझे ग़ुलाम अब्बास साहब से बात करनी पड़ेगी। तो हम भाई से ये कहेंगे कि क्योंकि आज खुशी की तारीख है तो बातें करते करते कुछ जिक्र मौला हो, क्योंकि रसूल खुदा की हदीस है कि अपनी मजलिसों को जीनत दो मौलाए कायनात के जिक्र से। जी तो बिल्कुल यहाँ पर अबूज़र भाई मैं कहना चाहता हूँ कि मौला हुसैन की दरगाह ऐसी है कि जिसे अगर किस्मत में भी इंसान के नहीं होता है वो भी यहाँ से मिल जाता है। बेशक कहना चाहूँगा कि हर आदमी मजबूर है तकदीर के आगे, हर आदमी मजबूर है तकदीर के आगे, तकदीर है बेबस मेरे शब्बीर के आगे। और जहरा की बिना होगी ना महशर में शफाअत, तुम नाक भी रगड़ोगे किसी पीर के आगे। वाह वाह भाई, शेर बात जब शेर व शायरी की हो तो मुझे भी हक बनता है, क्योंकि मैं भी सरजमीन लखनऊ से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मेरा भी हक बनता है कि किस्मत का लिखा मुझको तो मिल जाएगा मौला। क्या बात है, किस्मत का लिखा मुझको तो मिल जाएगा मौला, वो चीज़ अता कर जो मुकद्दर में नहीं है। क्यों गुलाम भाई साहब? ये क्या बात है, क्या बात है गुलाम भाई, ये कौन कहता है कि गैरों को टाल देता है, सभी को बिनते असद तेरा लाल देता है। और अली के नाम में न जाने किस कदर है असर, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। वाह 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 वाह। और जो भी आया तेरे दरबार से खाली ना गया, हुसैन टकरी हम सब आए हैं अपनी मुरादों को लेकर कि जो भी आया तेरे दरबार से खाली ना गया, इसलिए दर पे तेरे भीड़ लगी है अब्बास। क्या बात है और भाई अब्बास कि अब्बास भी है अपने मोहम्मद का मुहाफिज। ये 4 मिसरे रात को पढ़ूंगा, सुनिए कि अब्बास भी है अपने मोहम्मद का मुहाफिज, चेहरे से अलमदार लगे शेर जरी भी। अब्बास भी है अपने मोहम्मद का मुहाफिज, चेहरे से अलमदार लगे शेर जरी भी। एक जिस्म में 2 रूप दिए इसको खुदा ने, एक वक्त में गाजी अबू तालिब भी अली भी। वाह वाह, एक वक्त में। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम जनाब अनीस जायसी साहब भी आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ क्योंकि ये शायरी का एक सफ़र है और अगर आप बहुत मसरूफ़ ना हो तो हमारे साथ चंद कदम शरीक हों, और क्योंकि शायरी और शायरों का सिलसिला जारी है। और हमारे साथ भाभी जी घर पर हैं, एक्टर जनाब टिल्लू साहब मौजूद हैं हम, और ये अनीस साहब क्योंकि आप नाजिम भी हैं, चाहते हैं कुछ शेर आप भी सुनाएं। पहले कंटिन्यू चल रही है शायरी, चलते हुए बात हो रही है। ज़मी हुसैन की है, आसमां हुसैन का है, मकां की बात न कर ला मकां हुसैन का है, हर एक नक्श पे पिन्हा निशां हुसैन का है, हुसैन सबके हैं सारा जहां हुसैन का है, दरे हुसैन पे इंसानियत का मेला है, हुसैन का जो नहीं है बहुत अकेला है। और हमारा तारुफ सिर्फ इमाम हुसैन है और उसके अलावा हमारा कोई तारुफ नहीं है। ज़मीर व ज़र्फ़ का उन्वान बन गए हैं हुसैन, खुदी के वास्ते एक दायमी रुझान बन गए हैं हुसैन, हज़ार शुक्र भी इस एक शरफ़ के ज़ैल में कम, शरीफ लोगों की पहचान बन गए हैं हुसैन। बहुत शुक्रिया। देखिए इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, पहले तो जो अनीस जायसी साहब हैं, मैं समझता हूँ ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी इन्हें सब पसंद करते हैं। और हमारे घर वाले भी जब भी इनको सुनते हैं दिल से दुआएं निकलती हैं। मैं दुआ करूँगा मौला ये जज्बा हमेशा बरकरार रहे कि प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है, हम क्या हैं अंबिया का सहारा हुसैन है, और हमने ये कब कहा कि हमारा हुसैन है, खुर बन के तुम भी आओ तुम्हारा हुसैन है। वाह 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 भाई, आप तो बनारसी भी मौजूद हैं। बनारसी साहब बिल्कुल आप भी अपनी बात कहें। और ये इसमें शर्त ये चली कि जो भी बात कही जाएगी वो शायरी के हवाले से की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, 4 मिसरे हम भी पेश कर दे रहे हैं कि मालूम बहुत अच्छे से ये बात है सबको, हारा न किसी से न कभी हारेगा ईरान, खालिक की कसम आ गया माथे पे अगर बल, अमेरिका को कुत्तों की तरह मारेगा ईरान। बेशक सर आप क्या कहेंगे? बेशक हकीकत है हमेशा, और इतिहास गवाह है कि हमेशा सच की जीत हुई है, हक की जीत हुई है। और मुझे पूरा यकीन है कि ईरान जो है बहुत जल्द फतेह हासिल करेगा और अमेरिका का नेस्त तो नाबूद हो जाएगा। एक बात और आजकल बड़ा इशू चल रहा है सीए और एनआरसी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि इंसान
पता नहीं किस कश्मकश में पड़ा हुआ है। हाँ। मैं आज की जो हमारा जनता है जी। वो बिल्कुल एक उन भेड़ों की मानंद हो गई है जो एक राह में चलती है। जी। कोई भी संटी उठाता है और अपनी तरफ को मोड़ लेता है। Obviously। मैं सोचता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ अपनी आवाम से, अपने लोगों से कि अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें, क्योंकि जिसे आप चुनते हैं वही कुर्सी पर बैठता है और वही फिर बाद में आपकी सिलेक्शन करता आइडेंटिटी है। मांगने लगता है। ये तो बिल्कुल चल रहा है बिल्कुल भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि अपना जब इलेक्शन जब भी आए सोच समझकर वोट करें, जिससे कि बाद में कोई परेशानी ना हो। अच्छा ये बताएं कि सीए को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए कल बात एक अलग रुख पे जा रही है, लेकिन क्योंकि बात समाज की है, बात हमारे मुआशरे की है, तो इस पर भी गुफ्तगू होना बहुत लाजिम है। बिल्कुल, ये जैसे सीए जानते होंगे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, जी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जी। बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे हिंदुस्तान में पहले से लोग रह रहे हैं उनके बारे में तो आप सोच लीजिए। आप कहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर से लोग आ जाएं, अल्पसंख्यक यहाँ पर आ जाएं, उनको हम निखारेंगे सवारेंगे। अरे जनाब, उससे पहले हमारे हिंदुस्तान में न जाने कितने लोग हैं, वो चाहे किसी भी मज़हब के हों, उनके लिए अच्छा करिए। अच्छा बेरोजगारी बढ़ाइए। ऐसा सलीम भाई, आपको नहीं लगता कि ये चीज़ों को डाइवर्ट किया जा रहा है? हमारी जो मूलभूत ज़रूरतें, जैसे एजुकेशन है, हमारे लिए महंगाई है, हमारे लिए जो ज़रूरतें हैं उनको अलग करने के लिए, उनको डाइवर्जन देने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाए जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है। और हकीकत में एक आम इंसान को क्या चाहिए? एक वक्त का खाना चाहिए अच्छा सा। आप ये देखिए कितनी महंगाई बढ़ती चली जा रही है। आप जो बेसिक नीड है, पहले उसको फोकस करिए। मतलब एक पहले अपने आप को तो कहते नहीं है कि पहले अपने आप को वर्क कर लीजिए। जहाज़ में भी कहते हैं कि जहाज़ जब डूबने वाला हो तो पहले आप अपना आप की ऑक्सीजन लगाइए, बाद में दूसरे की ऑक्सीजन लगाइए। तो पहले हिंदुस्तान की जो लोग हैं उनको संवारिए, उनके लिए कुछ अच्छा करिए, बाद में उन लोगों की सोचिए जो बाहर दूसरे मुल्कों में हैं। जी, बहुत अच्छी बात हो गई बात में। और बात फिर आते हैं वापस हुसैन डिग्री के सब्जेक्ट पे कि दरे हुसैन पर मिलते हैं हर ख्याल के लोग। ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए। तो हुसैन डिग्री क्योंकि हिंदुस्तान का एक ऐसा वाहिद मरकज़ है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सब की कोई क़ैद नहीं। आपको ज़रूरत है, आप परेशान हैं, आप बीमार हैं, यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और इंशाल्लाह आपको शिफा मिलती। तो क्या कहेंगे ऐसा? ये यहाँ पर देखिए, जो मौला हुसैन के जो गमे हुसैन में जो आंसू निकलते हैं, ये 4 मिसरे इस नाचीज़ के हैं जनाब, कि हर बशर कब्र की वहशत से ही थर्राता है। हर बशर कब्र की वहशत से ही थर्राता है, देखकर बोले मलक किस लिए घबराता है। हर बशर कब्र की वहशत से ही थर्राता है, देखकर बोले मलक किस लिए घबराता है, कि जिनके आंसू गमे शब्बीर में निकले हों सलीम, उनका किरदार व अमल अर्श पे इतराता है। वाह 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 वाह। देखिए भाई, बातों बातों में हम लोगों ने एक अच्छी कंटेंट भी इकट्ठा किया, लोगों के तासुरात भी हो गए और मंजिल भी आ गई, शहजादी का रोज़ा भी आ गया। तो हम सब अपनी पूरी टीम की तरफ से वो जनाब सलीम साहब आपके और गुलाम अब्बास साहब आपके लिए दुआ गो हैं कि परवरदिगार आप सबको दिन दूनी रात चौगनी अता तरक्की अता करे बतसद्दुक़ चारदा मासूमिन अलैहिस्सलाम। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद वाले मोहम्मद। आखिर में कसम से कह रही हूँ, टिल्लो आप सबसे गुजारिश कर रहे हैं कि भाई ये जो गिराफ एजेंसी चैनल, इसे देखते रहिए, वरना एक एक के गुर्दे छील दूंगा, बता रही हूँ। और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला आपने? हाँ, वो सब्सक्राइब भी कर लो, वरना अबूजर भाई मेरे गुर्दे छील देंगे। खुदा हाफिज़। खुदा।